हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिनमें स्टोरी टेलर आए कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में भूत होते हैं कि एनएचआई? अगर एनएचआई जानते हो या मेरी बैटन का मजाक समझ रहे हो तो गूगल में सर्च करो इंडियाज मोस्ट हाउंटेड प्लेस। क्या आया भंगार? आइए आज हम भंगार के हाउंटेड स्टोरी सुनते हैं। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया मरते समय उस नगरी व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो भूतहा किला माना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, एक सुजान सिंह, 2 छत्र सिंह, 3 तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। छत्र सिंह के बेटा अजब सिंह थे, ये भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाए थे। अजब सिंह के बेटा काबिल सिंह और इनके बेटा जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह के बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहे। वी सन 1722 माघवदी भानगढ़ की गद्दी पर बैठे। माधो सिंह के 2 वंशज हरि सिंह के बेटे औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे, उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडहर हैं। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां है। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में ये दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। भानगढ़ से संबंधित कथा उक्त भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। एक आदमी जिसको शाम को लंदन के लिए रवाना होना चाहिए था, वो आदमी भानगढ़ किले के उस हिस्से में घुस गया जहां जाना मना और पिछले 110 साल से वो आदमी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। सुबह होने का इंतजार कर रहे हो?
पर यहाँ पर कभी सुबह नहीं होती। और एक काव्य ने बस एकदम सा नाफती लेकिन असलियत में वो आप जो अभी देखे वो भंगर मूवी का ट्रेलर था। मूवी काफी डरावनी थी, बट शायद कुछ रीजनों की वजह से मूवी रियलाइज नहीं हो पाया। इसके बदले दूसरी मूवी आई थी जिसके नाम है ट्रिप टू भंगर। मूवी अच्छी थी, पर जो मजा और भंगर मूवी देखने में आता वो इसने कहा। फिर भी आप चाहिए तो देख सकते हैं, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। और एक बार भंगार ट्रेलर दिलीप सूद का भी देख लीजिएगा। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु देवड़ा कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई ऐसे उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी आत्मवती एंड तांत्रिक सिंधु सेवड़ा स्टोरी। पहाड़ी की चोटी पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की छतरी जहां वो तांत्रिक साधना करता था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। एलरा पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दों ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्मश नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्मा ने इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध, एंट्रेंस प्रोहिबिटेड आफ्टर सनसेट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। एंट्री बैन आफ्टर सनसेट इन भानगढ़। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडहर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है। भानगढ़ किले के मंदिर, टेम्पल ऑफ भानगढ़। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। टेम्पल्स ऑफ भानगढ़, सोमेश्वर महादेव मंदिर। इन मंदिरों की एक ये विशेषता है कि जहां किले सहित पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहीं भानगढ़ के सारे मंदिर सही है, अलबत्ता अधिकतर मंदिरों से मूर्तियां गायब है। सोमेश्वर महादेव मंदिर में जरूर शिवलिंग है। सोमेश्वर महादेव टेम्पल एट भानगढ़। सोमेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग। दूसरी बात, भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिंधु सेवड़ा तांत्रिक के वंशज ही पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा हमें 2009 में हमारी भानगढ़ यात्रा के दौरान उस मंदिर के पुजारी ने बताया था।
जब हमने उनसे भूतों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ भूत है, ये बात सही है, पर वो भूत किले के अंदर केवल खंडहर हो चुके महल में ही रहते हैं, महल से नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि महल की सीढ़ियों के बिल्कुल पास भूमिया जी का स्थान है जो उन्हें महल से बाहर नहीं आने देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय आप किला परिसर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर महल के अंदर नहीं जाना चाहिए। मंगला माता टेम्पल एट भानगढ़, मंगला माता मंदिर। तो यह है भानगढ़ की कहानी। अब वहाँ भूत है कि नहीं यह एक विवाद का विषय हो सकता है, पर यह जरूर है कि भानगढ़ एक बार घूमने लायक जगह है, और यदि आप भानगढ़ घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो हमारी यह राय है कि आप वहाँ सावन, जुलाई, अगस्त में जाएं, क्योंकि भानगढ़ तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सावन में उन पहाड़ियों में बहार आ जाती है। और यदि आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी से भानगढ़ का इतिहास सुनना हो तो आप सोमवार के दिन जाएं, क्योंकि पुजारी जी सोमवार को पूरा दिन मंदिर में रहते हैं, बाकी दिन तो सुबह पूजा करके वापस चले जाते हैं। भानगढ़ स्टोरी सुनकर क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो अभूत था? आप क्या जाना चाहता हो तो जरूर जाइए, वो के मंदिर देखिए, महल देखिए, बट सामी तो याद आए होंगे। अगर स्टोरी एक लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।